हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ तनुश्री। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ अ को एजुकेशनल मिडिल स्कूल इज डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ। अच्छा, को एजुकेशनल स्कूल बोला गया है, तो को एजुकेशनल स्कूल मतलब जिस स्कूल में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही पढ़ता है, तो वो होता है को एजुकेशनल स्कूल। और देखो पिक्टोग्राफ बोला गया है, तो पिक्टोग्राफ मतलब डेटा को जब पिक्चर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो होता है पिक्टोग्राफ। अच्छा, तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, को एजुकेशनल मिडिल स्कूल की हर एक क्लास में गर्ल स्टूडेंट्स की जो नंबर है वो पिक्टोग्राफ के द्वारा नीचे दिखाया गया है। ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्या करना है, पिक्टोग्राफ को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है, समझना है और फिर जो क्वेश्चंस है उसके आंसर करना है। तो पिक्टोग्राफ हम फर्स्ट अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखो यहाँ पे क्लासेस है, क्लासेस दिया हुआ है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 तक है। और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स। तो मतलब क्लास 1 में कितना गर्ल स्टूडेंट्स है उसकी नंबर यहाँ पे पिक्चर्स के द्वारा दिया हुआ है। क्लास 2 में कितना गर्ल स्टूडेंट्स है उसकी जो नंबर है वो पिक्चर्स के द्वारा दिया हुआ है। ऐसे करके क्लास 8 तक दिया हुआ है। अच्छा, अभी देखो एक पिक्चर मतलब 4 गर्ल्स, तो एक पिक्चर 4 गर्ल्स को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें अच्छी तरह से समझना है। तो एक पिक्चर मतलब 4 गर्ल्स। ठीक है, तो एक पिक्चर मतलब 4 गर्ल्स। तो यहाँ पे देखो कितनी फुल पिक्चर है, फुल पिक्चर हमें देखना है। तो फुल पिक्चर, एक फुल पिक्चर मतलब 4 गर्ल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी फुल पिक्चर्स है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फुल पिक्चर्स है। तो 6 फुल पिक्चर्स मतलब 6 इंटू 4 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा कितना गर्ल्स है, 24 गर्ल्स है। तो यहाँ पे 24 गर्ल्स है। ठीक है, ऐसे हमें निकालना है। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो या तो ऐड भी कर सकते हो। तो क्या होता, 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4, तो 24 ही आता। ठीक है, या तो ऐड कर दो या तो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अच्छा अभी देखो क्लास 2 में कितनी गर्ल स्टूडेंट्स है। अच्छा यहाँ पे देखो 1 2 3 4 फुल पिक्चर्स है। तो फुल पिक्चर मतलब देखो एक पिक्चर मतलब 4 गर्ल्स है ना, तो 4 फुल पिक्चर है। तो क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू 4 हो जाएगा 16। तो यहाँ पे हो जाएगा 16, इतना तक 16 गर्ल्स। अभी देखो ये एक हाफ पिक्चर है, तो इसकी मतलब क्या है, देखो फुल पिक्चर मतलब 4 गर्ल्स, तो हाफ कर दो, तो 4 की हाफ कर दो तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, है ना। 4 की अगर हाफ कर दो, 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 गर्ल्स हो जाएगा। तो हाफ पिक्चर मतलब 2 गर्ल्स, तो यहाँ पे 2 गर्ल्स काउंट होगा। तो इतना तक 16 गर्ल्स प्लस हो जाएगा 2 गर्ल्स, तो हो जाएगा 16 + 2 18 गर्ल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 18 गर्ल्स। तो ये हो जाएगा 18 गर्ल्स, तो ऐसे काउंट होगा। ठीक है, तो ये हमें अच्छी तरह से समझना है। अच्छा, तो देखो अभी हम नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसके आंसर करेंगे। ए पार्ट में देखो, विच क्लास हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बोला गया है कौन से क्लास में सबसे कम गर्ल स्टूडेंट्स है। तो हमें देखना है सबसे कम गर्ल स्टूडेंट्स की पिक्चर्स कहाँ पे है। देखो सबसे कम गर्ल स्टूडेंट्स की पिक्चर यहाँ पे है, कौन से क्लास में है, क्लास 8 में है ना, सबसे कम गर्ल स्टूडेंट्स की पिक्चर। इसकी मतलब क्या है, देखो ये एक पिक्चर मतलब 4 गर्ल्स और हाफ पिक्चर मतलब 2 गर्ल्स, तो 4 + 2, तो यहाँ पे हो रहा है 6 गर्ल्स। तो सबसे कम है कौन से क्लास में, क्लास 8 में। तो यहाँ पे क्लास पूछा गया है तो हम क्लास 8 ये लिख देंगे, क्लास 8 में सबसे कम गर्ल स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो ये था ए पार्ट। अभी हम नेक्स्ट बी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट बी पार्ट देखो, इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5। अच्छा यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्लास 6 और क्लास 5। तो यहाँ पे पूछा गया है क्लास 6 की जो गर्ल स्टूडेंट्स की नंबर है वो क्या कम है, लेस देन मतलब कम है क्लास 5 में जो गर्ल स्टूडेंट्स है उससे। ठीक है, तो मतलब क्लास 5 में जो गर्ल स्टूडेंट्स की नंबर है उससे क्लास 6 की जो गर्ल स्टूडेंट्स की नंबर्स है वो क्या कम है, यहाँ पे पूछा गया है।
तो हमें यहाँ पे देखना है। देखो क्लास 6 की जो गर्ल्स स्टूडेंट्स की पिक्चर्स है, देखो यहाँ पे है 4 फुल पिक्चर्स, और क्लास 5 की जो गर्ल्स स्टूडेंट्स की पिक्चर्स है वो क्या है, देखो क्लास 6 से कम है, 2 फुल पिक्चर्स और 1 हाफ पिक्चर। तो क्या है, कम है, क्लास 5 में कम है गर्ल्स स्टूडेंट्स, है ना। तो यहाँ पे देखो हम पिक्चर से ही बोल सकते हैं कि क्लास 6 की जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं वो क्लास 5 से ज़्यादा है, मतलब इसके आंसर नो होगा। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पे देखो नंबर्स निकाल सकते हैं। तो क्लास 5 में कितना गर्ल्स स्टूडेंट्स है, देखो 2 फुल पिक्चर है, मतलब 4 + 4 8 गर्ल्स स्टूडेंट्स, और ये क्या होगा 2 गर्ल्स होगा, है ना। तो इसकी हाफ मतलब 2 गर्ल्स, तो 4 + 4 8, 8 + 2 10, तो यहाँ पे होगा 10 गर्ल्स। और देखो क्लास 6 में कितना गर्ल्स स्टूडेंट्स है, 1 2 3 4, 4 फुल पिक्चर है, तो एक पिक्चर मतलब 4 गर्ल्स, तो 4 फुल पिक्चर्स मतलब 4 × 4 कर दो, 4 4 = 16, 16 गर्ल्स। तो कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, क्लास 6 में ज़्यादा है, तो ये जो है ये गलत है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि ये गलत है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा नो। तो क्लास 6 की जो गर्ल्स स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा है क्लास 5 से। ठीक है, तो ये था बी पार्ट। अभी हम नेक्स्ट सी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट सी पार्ट देखो, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7। अच्छा, क्लास 7 में कितनी गर्ल्स है वो यहाँ पे निकालना है। अच्छा, तो हम देखते हैं क्लास 7 में कितनी गर्ल्स स्टूडेंट्स है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे देखो 3 फुल पिक्चर्स दिया हुआ है, तो एक फुल पिक्चर मतलब 4 गर्ल्स, है ना। तो यहाँ पे 3 फुल पिक्चर्स दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 4 के साथ 3 हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 3 = 12, तो 12 गर्ल्स है। तो यहाँ पे क्लास 7 में 12 गर्ल्स है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हो या तो ऐड भी कर सकते हो। देखो एक फुल पिक्चर मतलब 4 गर्ल्स, तो 4 + 4 8, 8 + 4 12, तो 12 गर्ल्स ही होगा। तो मल्टीप्लाई करने से थोड़ा इजी हो जाता है, जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे। तो एक फुल पिक्चर मतलब 4 गर्ल्स, तो यहाँ पे 3 फुल पिक्चर्स है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा 12 गर्ल्स। ठीक है, तो क्लास 7 में 12 गर्ल्स है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक इज शोन बिलो। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है एक हफ्ते में जो डिफरेंट डेज होता है, एक हफ्ते में जो जो दिन होता है उसमें इलेक्ट्रिक बल्ब्स की जितना सेल हुआ है उसकी नंबर पिक्चर्स के द्वारा नीचे दिया हुआ है। ठीक है, ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये जो पिक्टोग्राफ है इसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है और फिर जो नीचे क्वेश्चंस दिया हुआ है उसके आंसर करना है। अच्छा, तो फर्स्ट हमें पिक्टोग्राफ को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डेज दिया हुआ है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ऐसे करके डेज दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। तो मतलब मंडे को कितना इलेक्ट्रिक बल्ब सेल हुआ है उसकी नंबर पिक्चर्स के द्वारा दिया हुआ है। सिमिलरली ट्यूसडे को कितना सेल हुआ है वो भी दिया हुआ है, वेडनेसडे को कितना सेल हुआ है वो भी दिया हुआ है, ऐसे करके संडे तक कितना सेल हुआ है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, अभी देखो एक पिक्चर मतलब 2 बल्ब्स, तो यहाँ पे एक पिक्चर है तो एक पिक्चर को हम समझेंगे 2 बल्ब्स। ठीक है, तो एक पिक्चर मतलब 2 बल्ब्स। तो देखो यहाँ पे कितना पिक्चर है, 1 2 3 4 5 6 पिक्चर्स है, और ये फुल पिक्चर है। ठीक है, तो 6 फुल पिक्चर्स है, तो 6 फुल पिक्चर्स मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 12 बल्ब्स। तो यहाँ पे कितनी बल्ब सेल हुआ है, 12 बल्ब सेल हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। देखो एक पिक्चर मतलब 2 बल्ब्स, तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो 12 बल्ब्स ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें देखना है, काउंट करना है। अच्छा, अभी देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ए पार्ट में क्या है यहाँ पे, अच्छा ए पार्ट में है हाउ मेनी बल्ब्स वेर सोल्ड ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे को कितनी बल्ब्स सेल हुआ है, बिका है, तो वो हमें फाइंड करना है। अच्छा, तो देख लेते हैं फ्राइडे को कितनी बल्ब सेल हुआ है। अच्छा देखो फ्राइडे को इतनी बल्ब सेल हुआ है।
अच्छा, तो एक पिक्चर मतलब 2 बल्ब्स है ना, एक पिक्चर मतलब 2 बल्ब्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी पिक्चर्स है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पिक्चर्स है, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14, तो 14 बल्ब्स सेल हुआ है फ्राइडे को, ठीक है। तो ऐड करके भी कर सकते हो, पर मल्टीप्लाई करने से इजी हो जाता है, जल्दी हो जाता है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये था ए पार्ट। अभी हम नेक्स्ट बी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट बी पार्ट देखो, ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा दिन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बल्ब सेल हुआ है, बिका है, कौन सा दिन। तो हमें क्या देखना है, पिक्चर्स देखना है, कहाँ पे ज़्यादा पिक्चर्स है, तो वो ही दिन हो जाएगा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बल्ब बिकने वाला दिन, है ना। तो यहाँ पे देखो कहाँ पे ज़्यादा पिक्चर्स है, देखो यहाँ पे ज़्यादा पिक्चर्स है ना, यहाँ पे ज़्यादा पिक्चर्स है, तो देखो कौन सा दिन है, संडे है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा संडे। तो संडे को इस दिन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बल्ब सेल हुआ है, ठीक है। तो नंबर में भी निकाल सकते हो, देखो एक पिक्चर मतलब 2 बल्ब्स है ना, एक पिक्चर मतलब 2 बल्ब्स, तो यहाँ पे कितना पिक्चर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पिक्चर्स है, सबसे ज़्यादा पिक्चर्स है ना। तो 9 पिक्चर्स मतलब 9 इंटू 2 18 बल्ब्स, तो यहाँ पे है 18 बल्ब्स, सबसे ज़्यादा बल्ब्स बिका है इसी दिन संडे को, ठीक है। तो कौन सा दिन, संडे को, ठीक है। तो हमें सिर्फ देखना है कहाँ पे ज़्यादा पिक्चर्स है, ठीक है। तो ये था बी पार्ट। अभी हम नेक्स्ट सी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट सी पार्ट देखो, ऑन व्हिच ऑफ द डे सेम नंबर ऑफ बल्ब्स वेयर सोल्ड। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा दिन सेम नंबर का बल्ब्स सेल हुआ है, मतलब नंबर सेम होना चाहिए, तो सेम नंबर का बल्ब्स कौन से दिन सेल हुआ है वो हमें यहाँ पे देखना है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो सेम नंबर का बल्ब्स हमें देखना है, तो यहाँ पे देखो 4 पिक्चर्स है, ठीक है, और यहाँ पे भी देखो 4 पिक्चर्स है, ठीक है। तो 4 पिक्चर्स मतलब एक पिक्चर मतलब 2 बल्ब्स, तो यहाँ पे 4 पिक्चर्स है मतलब 4 इंटू 2 8 बल्ब्स, तो यहाँ पे है 8 बल्ब्स और यहाँ पे भी है 8 बल्ब्स। तो देखो सेम नंबर का बल्ब सेल हुआ है यहाँ पे, तो कौन सा दिन, देखो वेडनेसडे को और सैटरडे को, ठीक है। तो यही हो जाएगा आंसर, तो वेडनेसडे और सैटरडे, तो वेडनेसडे और सैटरडे को सेम नंबर ऑफ बल्ब्स सेल हुआ था, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये था सी पार्ट। अभी हम डी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट डी पार्ट देखो, ऑन विच ऑफ द डेज मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वेयर सोल्ड। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा दिन सबसे कम इलेक्ट्रिक बल्ब सेल हुआ है, तो यहाँ पे हमें ढूंढना है कौन सा दिन सबसे कम सेल हुआ है इलेक्ट्रिक बल्ब्स। तो कम पिक्चर कहाँ पे है, तो वो ही हो जाएगा कम सेल, है ना। तो कम पिक्चर मतलब कम सेल हुआ है इलेक्ट्रिक बल्ब्स। अच्छा, तो देखो यहाँ पे कम पिक्चर कहाँ पे है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 पिक्चर्स है और यहाँ पे भी है 4 पिक्चर्स, ठीक है। तो 4 पिक्चर्स मतलब 8 बल्ब्स, 4 पिक्चर्स मतलब 8 बल्ब्स, तो सबसे कम बल्ब्स सेल हुआ है ये 2 दिन। तो देखो क्या क्या दिन है, वेडनेसडे और सैटरडे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेडनेसडे और सैटरडे, तो ये 2 दिन सबसे कम सेल हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब्स जो है वो कम सेल हुआ है ये 2 दिन। तो ये था डी पार्ट। अभी हम नेक्स्ट ई पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट ई पार्ट देखो, इफ़ वन बिग कार्टन कैन होल्ड 9 बल्ब्स, हाउ मेनी कार्टन्स वेर नीडेड इन द गिवन वीक। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला गया है, बिग कार्टन, कार्टन क्या होता है, पेटी या बॉक्स मानो, तो एक बिग कार्टन में 9 बल्ब्स रखा जा सकता है। तो यहाँ पे बोला गया है अगर एक बिग कार्टन में 9 बल्ब्स रखा जा सकता है तो ऐसा कितना कार्टन्स की ज़रूरत पड़ेगा इस हफ्ते के लिए, मतलब इस हफ्ते के लिए जितना इलेक्ट्रिक बल्ब्स है तो उसको रखने के लिए और कितना कार्टन्स की ज़रूरत पड़ेगा, तो वो फाइंड करना है। अच्छा, तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है कि टोटल इलेक्ट्रिक बल्ब्स कितना है, तो इस हफ्ते में कितना टोटल इलेक्ट्रिक बल्ब्स है, तो उसको रखने के लिए ही तो कार्टन्स की ज़रूरत पड़ेगा, है ना। तो फर्स्ट हमें फाइंड करना है कितना इलेक्ट्रिक बल्ब्स है टोटल,
तो देखो इस हफ्ते में कितना टोटल इलेक्ट्रिक बल्ब्स है, अच्छा कितना पिक्चर्स है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43, तो टोटल 43 पिक्चर्स है। तो एक पिक्चर मतलब 2 बल्ब्स, तो 43 पिक्चर्स मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा 43 इंटू 2, तो मतलब 3 2 ज़ा 6 4 2 ज़ा 8, तो 86 बल्ब्स, तो टोटल है 86 बल्ब्स। तो 86 बल्ब्स को रखने के लिए कितना कार्टन्स की ज़रूरत पड़ेगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। और देखो एक कार्टन में 9 बल्ब्स रखा जाएगा, ठीक है, तो 9 बल्ब्स रखा जा सकता है एक कार्टन में, तो ऐसे 9 का सेट होगा, तो हमें 9 का ग्रुप ऐसे हमें निकालना है ना। तो कितना कार्टन्स की ज़रूरत पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे 9 से इसको डिवाइड करेंगे, तो देखो 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 9 9 ज़ा 81, तो माइनस करने से 5 आएगा। अच्छा तो इसका मतलब क्या है, देखो 9 9 ज़ा 81 मतलब 9 कार्टन्स की ज़रूरत पड़ेगा 81 बल्ब्स रखने के लिए। तो देखो 9 9 का ऐसा सेट होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखो 9 कार्टन्स यहाँ पे ज़रूरत है 81 बल्ब्स रखने के लिए, ठीक है। और अभी देखो एक्स्ट्रा 5 बल्ब्स है, तो एक्स्ट्रा 5 बल्ब्स रखने के लिए भी तो एक कार्टन की ज़रूरत पड़ेगा, है ना। तो और एक कार्टन में रहेगा 5 बल्ब्स, जो एक्स्ट्रा बल्ब आया है उसके लिए और एक कार्टन की ज़रूरत पड़ेगा। तो टोटल कितना कार्टन्स हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 कार्टन्स हो रहा है जिसमें 86 बल्ब्स रखा जा सकता है, ठीक है। तो आंसर होगा 10 कार्टन्स। तो टोटल 86 बल्ब्स को रखने के लिए 10 कार्टन्स की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे 9 9 9 बल्ब्स करके 9 कार्टन्स और एक्स्ट्रा 5 बल्ब्स के लिए और एक कार्टन, मतलब टोटल 10 कार्टन्स की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये था ई पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इन अ विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट्स सोल्ड दी फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट्स इन अ पर्टिकुलर सीजन। अच्छा यहाँ पे देखो फ्रूट मर्चेंट्स, तो फ्रूट मर्चेंट्स जो फल व्यापारी होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, एक गांव के अंदर कोई एक पर्टिकुलर सीजन में 6 फ्रूट मर्चेंट्स जितना फ्रूट बास्केट सेल किया है उसकी नंबर यहाँ पे नीचे पिक्चर्स के द्वारा दिया गया है। अच्छा ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पिक्टोग्राफ को अच्छी तरह से हमें ऑब्जर्व करना है और नीचे जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उसका आंसर्स निकालना है। अच्छा तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट ये जो पिक्टोग्राफ है इसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ फ्रूट मर्चेंट्स, तो फल व्यापारी की जो नाम है वो यहाँ पे दिया गया है। तो 6 फ्रूट मर्चेंट्स है तो 6 जन की नाम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अच्छा और यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट्स, तो कितना फ्रूट बास्केट सेल किया है तो उसकी नंबर यहाँ पे पिक्चर्स के द्वारा दिया गया है। अच्छा तो अभी देखो, अभी यहाँ पे हमें देखना है एक फुल पिक्चर मतलब कितना फ्रूट बास्केट्स, देखो एक फुल पिक्चर मतलब 100 फ्रूट बास्केट्स, ठीक है। तो एक फुल पिक्चर काउंट होगा 100 फ्रूट बास्केट्स। तो देखो रहीम ने कितना फ्रूट बास्केट सेल किया है तो हम कैसे निकालेंगे, देखो एक फुल पिक्चर मतलब 100 फ्रूट बास्केट्स, तो यहाँ पे कितना फुल पिक्चर है 1 2 3 4, तो 4 फुल पिक्चर्स है, तो 4 फुल पिक्चर्स मतलब मल्टीप्लाई कर दो 4 इंटू 100, तो हो जाएगा 400 फ्रूट बास्केट्स। तो ये हो जाएगा 400 फ्रूट बास्केट्स जो रहीम ने सेल किया है, ठीक है। ऐसे काउंट होगा, मल्टीप्लाई कर दो या तो ऐड भी कर सकते हो, देखो 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 तो हो जाएगा 400, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा देखो अभी देखो लखनपाल कितना फ्रूट बास्केट सेल किया है तो हम कैसे काउंट करेंगे, देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 फुल पिक्चर्स है और यहाँ पे देखो एक हाफ पिक्चर भी है,
तो वो भी हमें काउंट करना है। तो हाफ पिक्चर मतलब देखो, एक फुल पिक्चर मतलब 100 फ्रूट बास्केट्स, तो इसका हाफ कर दो, तो हाफ करने से क्या हो जाएगा, 100 का हाफ कर दो तो 50 फ्रूट बास्केट्स हो जाएगा, है ना। तो हाफ पिक्चर मतलब काउंट होगा 50 फ्रूट बास्केट्स। तो ये हमें अच्छी तरह से समझना है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे कैसे काउंट होगा, देखो एक फुल पिक्चर मतलब 100 फ्रूट बास्केट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितना फुल पिक्चर्स है, 1 2 3 4 5, तो 5 फुल पिक्चर्स है। तो मतलब मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू 100, 500 हो जाएगा। और इसके साथ हम ये ऐड कर देंगे, देखो हाफ पिक्चर है, तो हाफ पिक्चर मतलब 50 फ्रूट बास्केट्स काउंट होगा। तो इसके साथ हम ऐड कर देंगे 50, तो हो जाएगा 550। तो ये हो जाएगा 550 फ्रूट बास्केट्स। तो इतना सेल किया है लखन पाल, ठीक है, ऐसे काउंट होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी ऐसे करके ऐड कर सकते हो या तो ऐड भी कर सकते हो। देखो ऐसे, देखो एक फुल पिक्चर मतलब 100 फ्रूट बास्केट्स है ना, तो 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, तो 500 हो जाएगा प्लस 50, हाफ पिक्चर है तो 50 हो जाएगा। तो 500 प्लस 50 तो हो जाएगा 550 फ्रूट बास्केट्स, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। अच्छा, अभी देखो, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, तो ए पार्ट में है विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स। तो यहाँ पे बोला गया है कौन सा मर्चेंट सबसे ज़्यादा बास्केट सेल किया है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, सबसे ज़्यादा पिक्चर्स कहाँ पे है, तो वो ही हो जाएगा सबसे ज़्यादा सेल, है ना। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ज़्यादा पिक्चर्स यहाँ पे है, देखो सबसे ज़्यादा पिक्चर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फुल पिक्चर्स और हाफ पिक्चर, मतलब सबसे ज़्यादा पिक्चर्स यहाँ पे है। तो सबसे ज़्यादा सेल यहाँ पे ही हुआ है। तो कौन सा मर्चेंट ने किया है, देखो मार्टिन। तो आंसर हो जाएगा मार्टिन, इन्होंने सबसे ज़्यादा सेल किया है फ्रूट बास्केट्स की, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। अगर नंबर यहाँ पे निकालना भी चाहो तो निकाल सकते हो, पर यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, पर निकाल सकते हो। देखो कितना होगा, देखो 100 प्लस 100 200 300 400 500 600 700 800 900 प्लस 50, तो हो जाएगा 950, सबसे ज़्यादा सेल हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो ये था ए पार्ट। अभी हम नेक्स्ट बी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट बी पार्ट देखो, हाउ मेनी फ्रूट बास्केट्स वेर सोल्ड बाय अनवर। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है अनवर के द्वारा कितना फ्रूट बास्केट सेल हुआ है, तो वो यहाँ पे निकालना है। अच्छा, तो अनवर कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है। तो अनवर के द्वारा कितना सेल हुआ है फ्रूट बास्केट्स, इतना हुआ है, तो ये हमें काउंट करना है। अच्छा, तो एक फुल पिक्चर मतलब कितना फ्रूट बास्केट्स, 100 फ्रूट बास्केट्स, है ना। तो यहाँ पे कितना फुल पिक्चर्स है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फुल पिक्चर्स है, मतलब 7 से 100 को मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 100 कर दो, तो निकल जाएगा 700 फ्रूट बास्केट्स। तो इतना सेल हुआ है, ठीक है, अनवर के द्वारा इतना सेल हुआ है। तो मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो या तो ऐड करके भी निकाल सकते हो। देखो 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 ऐसे करके भी निकाल सकते हो, पर ये जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो ये था बी पार्ट। अभी हम नेक्स्ट सी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट सी पार्ट देखो, द मर्चेंट्स हु हैव सोल्ड 600 और मोर नंबर ऑफ बास्केट्स आर प्लानिंग टू बाई अ गोडाउन फॉर द नेक्स्ट सीजन। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है जो जो मर्चेंट 600 और उससे ज़्यादा बास्केट सेल किए हैं, तो उन लोगों ने नेक्स्ट सीज़न के लिए एक गोडाउन खरीदने के प्लान किए हैं। अच्छा, कैन यू नेम देम, तो वो मर्चेंट्स का नेम क्या तुम बता सकते हो, तो ये है क्वेश्चन। तो हाँ, ऑब्वियसली हम बता सकते हैं। तो उससे पहले हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट निकालना है कितना कितना नंबर फ्रूट बास्केट सेल हुआ है। तो ये जो नंबर है ना, ये नंबर हमें फर्स्ट निकालना है, फिर हम बता सकते हैं कि 600 और उससे ज़्यादा बास्केट्स कौन सा मर्चेंट ने सेल किए हैं। अच्छा, तो देखो फर्स्ट हम निकालेंगे, देखो ये तो निकल चुका है 400 550, अभी हम इसका निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे एक फुल पिक्चर मतलब 100 फ्रूट बास्केट्स, तो यहाँ पे कितना फुल पिक्चर्स है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फुल पिक्चर्स है, 7 इंटू 100 कर दो तो 700 हो जाएगा। अच्छा, अभी हम ये निकालेंगे, ये निकल चुका है, तो ये निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे कितना फुल पिक्चर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 फुल पिक्चर्स है, तो 8 से 100 मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 800,
है ना, क्योंकि एक फुल पिक्चर मतलब 100 फ्रूट बास्केट्स, तो 8 फुल पिक्चर्स मतलब मल्टीप्लाई कर दो 800 फ्रूट बास्केट्स हो जाएगा। अच्छा, अभी हम ये निकालेंगे। देखो ये देखो फुल पिक्चर कितना है, 1 2 3 4, 4 फुल पिक्चर्स है, तो 4 इंटू 100 कर दो 400 हो जाएगा। अभी हाफ पिक्चर है मतलब 50 काउंट होगा, तो 400 प्लस 50 हो जाएगा 450। ठीक है, तो ये आएगा। अच्छा, अभी हमें देखना है कौन सा मर्चेंट 600 और उससे ज़्यादा बास्केट सेल किए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देखो 400 ये नहीं होगा, 550 ये नहीं होगा, 700 देखो ये 600 से ज़्यादा है, तो अनवर ने 700 फ्रूट बास्केट सेल किए हैं। ठीक है, तो ये होगा। अच्छा, फिर देखो 950 है, मार्टिन ने 950 इतना फ्रूट बास्केट सेल किए हैं जो 600 से ज़्यादा है। अच्छा, फिर देखो 800 है, ये भी होगा, तो रंजीत सिंह ने 800 फ्रूट बास्केट सेल किए हैं। ठीक है, अच्छा फिर 450 ये नहीं होगा। तो यहाँ पे जो पूछा गया था कि कौन सा मर्चेंट्स ने 600 और उससे ज़्यादा बास्केट सेल किए हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये तीनों मर्चेंट ने 700, 950 और 800 मतलब 600 से ज़्यादा जो बास्केट्स हैं वो सेल किए हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये तीनों मर्चेंट्स। तो हम नाम लिखेंगे अनवर, मार्टिन और रंजीत सिंह। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। तो ऐसे हम निकालेंगे। तो ये था सी पार्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो ये था एक्सरसाइज 9.1 का थर्ड पार्ट, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे।